कुछ ही साल पहले हमें एविडेंस मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और इससे हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री है वो कुछ हज़ारों साल पुरानी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की दो मेन सिटीज़ हैं, यानी कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। और ख़ास बात यह है कि दोनों का आर्किटेक्चर इतना सिमिलर है कि लगता है कि शायद एक ही आर्किटेक्ट ने दोनों सिटीज़ को प्लान किया होगा। और ख़ास बात यह है कि दोनों सिटीज़ डिवाइड की गई हैं, एक अपर सिटी में और एक लोअर सिटी में। अपर सिटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस इज़ द सिटाडेल, और सिटाडेल में हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, यानी कि असेंबली हॉल्स, ग्रैनरीज। और एक लोअर सिटी है जो कि रेजिडेंशियल, यानी कि अपर सिटी फॉर वर्किंग पर्पसेस एंड लोअर सिटी फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सिटाडेल एट मोहनजोदारो, राइट। ये देखिए आप, ये है, दैट इज़ द सिटाडेल एट मोहनजोदारो, राइट। और ये देखिए मेन चीज़ क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदारो अगर आप मैप पे देखेंगे तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है अराउंड 640 किलोमीटर्स। एंशिएंट टाइम्स के लिए तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है। लेकिन ख़ास बात यह है कि दोनों के जो आर्किटेक्चर है वो सेम है, सेम प्रिंसिपल्स है लेआउट का। और दोनों के दोनों, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ विलेजेस बड़ी होती गई और सिटीज़ बन गई, ऐसा नहीं है। दे वर बिल्ड डायरेक्टली एज अर्बन सेंटर्स, और उनके दो डिस्टिंक्ट यूनिट्स थे, यानी कि अपर एंड लोअर सिटी। और अपर सिटी के अंदर था सिटाडेल, राइट। और क्योंकि वर्क को उन लोगों ने भी सोचा कि भाई हम लोग अलग रखेंगे और रहने की जगह अलग रखेंगे। सो देखिए, बाय प्लेसेस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस दे केप्ट सेपरेटली, राइट, फ्रॉम रेजिडेंशियल प्लेसेस, राइट। और हायर ग्राउंड, ऊंचा, वो जगह भी ऊंची कर दी गई। कैसे? मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स बना करके, राइट, नॉट किल्न बेक्ड ब्रिक्स बट मड ब्रिक्स। और सिटाडेल के आसपास आप देखेंगे तो फोर्टिफाइड वॉल है, यानी कि फोर्ट्रेस, मोटी दीवारें बनाई गई जिनका थिकनेस ऑलमोस्ट 14 मीटर्स था। और अलग अलग जगहों पर पोस्ट थे, यानी कि शायद वहाँ पर सेंट्रीज वगैरह भी हुआ करते होंगे टू वॉच आउट। फोर्ट्रेस इसलिए बनाई गई होगी क्योंकि उनके पास ऐसी चीज़ें होंगी जिनको उन्हें प्रोटेक्ट करना था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब केव्स से लोग बाहर निकले और फार्मिंग करनी शुरू की, डोमेस्टिकेशन वगैरह शुरू किया, तो लोगों जो जिस जगह पर लोग काफ़ी सारे ग्रेन्स उगा रहे थे और कुछ लोग नहीं उगा पा रहे थे, तो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी। और अब यहाँ पर जैसे कि हमने सिटाडेल में देखेंगे, लोगों के पास ग्रैनरीज थी। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे ग्रेन्स उनके पास हुआ करता था, अनाज हुआ करता था, और उस अनाज को उनको सेफ गार्ड करके रखना बहुत ज़रूरी हुआ करता था। इसलिए उन लोगों ने ग्रैनरीज को कहाँ रखा? फोर्ट के अंदर रखा, और फोर्ट के दीवार के ऊपर बैशंस है जहाँ पर सेंट्रीज रखा करते थे टू प्रोटेक्ट ऑल दीज थिंग्स, राइट। और ये सिटाडेल में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, पब्लिक बिल्डिंग्स थी, कुछ असेंबली हॉल्स तो है ही, और कुछ शायद से नॉट वेरी श्योर रिलीजियस बिल्डिंग्स भी होंगी, और असेंबली हॉल्स तो है ही, और ग्रैनरीज हैं। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, दीज आर द ग्रैनरीज, ये देखिए, दीज आर द ग्रैनरीज। और ग्रैनरीज 2 लाइन में है और 12 यूनिट्स हैं इसकी, और इनका ये देखिए, दे आर ऑफ 15 इंटू 6 मीटर्स। तो आप सोचिए 15 इंटू 6 मीटर्स की ग्रैनरीज है, तो उसमें ग्रेन भी कितना होगा। और ख़ास बात ग्रैनरीज की ये है, ताकि ग्रेन अंदर सड़ ना जाए, तो उनके अंदर एयर डक्ट्स भी हैं ताकि वो ग्रेन सूखा रहे। एंड ख़ास बात ये है, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पास से ही रावी नदी जा रही है, तो शायद से इनको ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट किया करते थे लोग बाय बोट। तो ये कुछ ज़्यादा दूर नहीं है रिवर से, राइट। सो ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी टेकिंग प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय बोट्स।
just like it used to happen in Egyptian civilization as well. And we have also found baths and कुछ buildings हैं जो हम मानते हैं कि शायद से temples होंगी, लेकिन we are not very sure about it because हमें कुछ ज़्यादा ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है कि लोग वहाँ पर कोई पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते थे. और ये जो सिटाडेल है उसकी डायमेंशंस हैं 415 बाय 193 मीटर अगेन नॉर्थ साउथ एक्सिस, राइट. और हमें बहुत सारी यहाँ पर बैरक्स भी मिली हैं. बैरक्स में कौन लोग रहते होंगे? सिटाडेल में ही हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ग्रैंडरीज हैं, तो वहाँ पर जो ग्रेन्स हैं, अनाज है, उनको उन ग्रैंडरीज में लेके जाना, उनको भरना, तो नेचुरली लेबर लगता होगा, तो शायद से वहाँ पर लेबरर्स रहते होंगे. और क्योंकि ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है तो हो सकता है कुछ कॉपर स्मिथ्स भी वहाँ पर रहते होंगे. तो बैरक्स आर देयर फॉर लेबरर्स एंड कॉपर स्मिथ्स. हमें कॉपर स्मिथ्स का कैसे प्रूफ मिला? क्योंकि हमें वहाँ पर बहुत सारी फर्नेसेस, भट्टियाँ मिली हैं. तो वी फाउंड 16 फर्नेसेस ओवर देयर एंड शायद से स्मेल्टिंग होता होगा, यानी कि कॉपर का और ब्रॉन्ज का. और एक और ख़ास बात है कि हमें वहाँ पर राउंड प्लेटफॉर्म्स मिले हैं. प्लेटफॉर्म्स हैं और अंदर से थोड़ा से राउंडेड टाइप के हैं. 18 प्लेटफॉर्म्स मिले हैं हमें. और हमारा ये मानना है कि शायद उस टाइम पर चक्कियाँ नहीं होती होंगी, और जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट इन द 19th सेंचुरी ऑल्सो लोग क्या करा करते थे, ग्रेन्स को खुद ही पाउंड करा करते थे, खुद ही पीसा करते थे और उसका फिर आटा बनाते थे. तो शायद से ये राउंड प्लेटफॉर्म्स हैं फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन. और हमारे को जब हमने एक्सकेवेशंस किए हैं तो हमें उन पाउंडिंग प्लेटफॉर्म्स के आसपास हमें ट्रेसेस मिले हैं वीट, बार्ले, और कुछ स्ट्रॉ भी मिला है, हस्क भी मिला है, जो कि मे बी दे यूज टू फीड द एनिमल्स विथ, राइट. भूसा भी मिला है जो कि जानवरों को भी शायद वो लोग खिलाते होंगे, राइट. और मेन चीज़ ये देखिए यहाँ पर, यू कैन सी दिस आर द ग्रैंडरीज. ये तो मैंने आपको बताया, दिस इज़ द रिवर. वर्किंग फ्लोर्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वर्कर्स क्वार्टर्स वगैरह यहाँ पर हमें सब मिला है यहाँ पर. और ये देखिए, ये मोहनजोदारो का है. यहाँ पर यू कैन सी दिस इज़ द सिटाडेल, नॉर्थ साउथ एक्सिस आप देख सकते हैं. दिस इज़ मोहनजोदारो. और ख़ास बात क्या है कि ग्रैंडरीज के मिलने से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर फार्मिंग बहुत होती होगी. फार्मिंग से फिर बाद में हमें ये भी पता चला कि लेबर भी वहाँ पर लोग एम्प्लॉय करते होंगे, सर्वेंट्स भी करते होंगे. अगर आपके पास एक्सेस ग्रेन है तो नेचुरली वो ट्रांसपोर्ट होती होगी मार्केट्स में, डिफरेंट मार्केट्स. एंड डिफरेंट मार्केट्स ना ही सिर्फ आसपास के मार्केट्स, लेकिन मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड. और हमको सील्स भी मिले हैं. और शायद से हम लोग ग्रेन्स ही नहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, हम लोग शायद से कॉपर भी ट्रांसपोर्ट कर रहे थे. और हमारे ये जो अर्बन सेंटर्स हैं वो दे वर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड. और इससे ये पता चलता है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ वेल्थी civilization just like the civilizations of Ur and Mesopotamia.